हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे होमोमॉर्फिक ग्राफ क्या होते हैं। सो टू ग्राफ्स G, VE and G dash, V dash, E dash are said to be homomorphic graph if G dash can be obtained from G by dividing edges of G with additional edges। देखिए ये क्या कह रहा है कि कोई भी दो ग्राफ है, सपोज G और G डैश, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि दो ग्राफ हैं G और G डैश। तो यहाँ पर जो है हम दोनों को होमोमॉर्फिक तब कह सकते हैं कि जब मैं G डैश को ऑब्टेन कर पाऊँ या फिर G डैश को फाइंड कर पाऊँ। कैसे कि जो मेरे को ऑलरेडी ग्राफ दिया हुआ है G, मैं उसमें कुछ जो है एजेस को डिवाइड कर दूँ, इसके एजेस को डिवाइड कर दूँ, है ना, कुछ वर्टिसेस इसमें ऐड कर दूँ जिससे कि इसके एजेस डिवाइड हो जाए और मेरे को कुछ एक नया ग्राफ मिल जाए। तो ये वाला ग्राफ मुझे मिला है, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, होमोमॉर्फिक ग्राफ बोलेंगे। मैं ध्यान से देखो तो हमको पहले ग्राफ दिया हुआ था A B C D ये वाला, फिर मैंने क्या करा, इसमें यहाँ पर जो है ये बीच में जो है E डैश, F डैश, G डैश, H डैश, इस तरीके से ये वर्टिसेस आ गए यहाँ पे। मतलब AB को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, AE डैश E डैश B में, BC को डिवाइड कर दिया BF डैश F डैश C में, और CD को भी डिवाइड कर दिया CG डैश D डैश G में। इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया एजेस को, ठीक है, और कुछ नए एजेस बन गए इस तरीके से और मेरे को एक नया ग्राफ मिल गया। लेकिन ये वाला ग्राफ मुझे किससे मिला है, इससे मिला है, तो इसलिए हम इन दोनों को क्या कह सकते हैं, होमोमॉर्फिक ग्राफ कह सकते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो दो ग्राफ हैं G और G डैश, उनको हम होमोमॉर्फिक कब कहते हैं कि जब G डैश को हम ऑब्टेन कर सकते हैं किस में से, G में से। कैसे, एजेस को डिवाइड करके कुछ एडिशनल एजेस के। सो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने पढ़ा होमोमॉर्फिक, और अभी हम देख रहे हैं आइसोमॉर्फिक ग्राफ क्या होते हैं। तो अ ग्राफ G इज आइसोमॉर्फिक टू ग्राफ G2 इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन। तो कोई भी दो ग्राफ आइसोमॉर्फिक जब कहलाते हैं जब वहाँ पे जो वर्टिसेस हैं उनके बीच में कोई ना कोई मैपिंग हो, कोई ना कोई फंक्शन लगा हुआ हो। तो दो कंडीशन है, सबसे पहले तो जो फंक्शन है वो 1 to 1 और ऑन टू होना चाहिए, और उसके बाद जितने भी हमारे पास वर्टिसेस हैं G1 ग्राफ में, वो जो हमारा दूसरा ग्राफ है, ठीक है, वहाँ पे जो एजेस हैं उनसे उसकी मैपिंग होनी चाहिए। तो कैसे होनी चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर इस तरीके का करस्पॉन्डेंस वहाँ पे बन पा रहा है तो इसका मतलब ग्राफ कैसे हैं, आइसोमॉर्फिक है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे हम दो ग्राफ देख पा रहे हैं, एक है हमारे पास G और एक है हमारे पास G डैश। तो अगर हम देखें तो ये दोनों ग्राफ में जो है हमारे पास वर्टिसेस क्या है इस वाले ग्राफ में, ABCD, और ये V डैश है, इसमें A डैश, B डैश, C डैश, D डैश इस तरीके के हैं। और यहाँ पे जो है इसमें मैपिंग दी हुई है V से V डैश के बीच में। मैपिंग किस तरीके से, कुछ इस तरीके से है कि अगर हम वर्टेक्स A पे फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमको B डैश मिल जाता है, इसी तरीके से B पे फंक्शन अप्लाई करते हैं C डैश, C पे अप्लाई करते हैं A डैश, और D पे अप्लाई करते हैं तो D डैश, इस तरीके से मिल जाता है ना। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मैपिंग है इससे हमें देख के पता चल रहा है कि ये मैपिंग जो है वो 1 to 1 मैपिंग है और ऑन टू मैपिंग है, ठीक है। तो जैसे कि A पे अप्लाई करा तो B डैश मिल गया, B पे अप्लाई करा तो C डैश मिल गया, मतलब 1 to 1 है। कोई भी मैपिंग जो है वो 1 to 2 मैपिंग नहीं हो रही है किसी भी तरीके से, एक फंक्शन एक वर्टेक्स एक के साथ ही मैप हो पा रहा है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि मेरे पास A और B है, ठीक, ये बिलोंग करता है E को, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, जैसे कि ये AB करके एक एज है, यहाँ पे ये वाला एज है, ये बिलोंग करता है। अगर मैं इसके जो दोनों वर्टिसेस हैं एज के A और B पे फंक्शन अप्लाई कर दूं, मतलब फंक्शन ऑफ A और फंक्शन ऑफ B, तो जब फंक्शन ऑफ A है तो इसका वैल्यू क्या है, B डैश, और फंक्शन ऑफ B क्या है, C डैश। तो मुझे मिला B डैश C डैश। तो हम चेक करेंगे क्या B डैश C डैश यहाँ पे एप्लीकेबल है, यस, B डैश C डैश यहाँ पे बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये सही है। अब नेक्स्ट एज मैंने यहाँ से उठा लिया AC, तो AC के लिए देखेंगे तो फंक्शन ऑफ A अप्लाई करा, फंक्शन ऑफ C अप्लाई करा, तो फंक्शन ऑफ A क्या है, B डैश, और फंक्शन ऑफ C क्या है, A डैश। तो देखेंगे क्या B डैश A डैश एज है, तो B डैश A डैश एज यस लाई करती है, बिलोंग करती है E डैश को। इसी तरीके से जितने भी एजेस इस ग्राफ में हैं उन सबके वर्टिसेस में हम फंक्शन अप्लाई करेंगे और जो भी रिजल्ट हमको मिलेंगे उनको यहाँ से एक बार चेक करेंगे। तो अगर वो बिलोंग करते हैं तो सही है, और अगर नहीं बिलोंग करते हैं तो इट मीन्स ये दोनों ग्राफ जो है वो आइसोमॉर्फिक नहीं है। लेकिन जब हमने चेक करा तो हमने देखा कि जो सारी ही एजेस हैं वो बिलोंग कर रही हैं आफ्टर फंक्शन अप्लाइंग। सो हम कह सकते हैं कि दोनों ही ग्राफ कैसे हैं, वो आइसोमॉर्फिक ग्राफ हैं,
ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इन वाले ग्राफ में जो एजेस हैं वो कितनी है, 1 2 3 4 5 है और यहाँ पे 1 2 3 4 एजेस हैं। तो इनकी मैपिंग तो हो ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे 4 एजेस हैं, यहाँ पे 5 एजेस हैं। तो सीधे सीधे देखकर हमको पता चल गया कि ये जो है आइसोमॉर्फिक ग्राफ नहीं है। नंबर ऑफ एजेस इन जी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस इन डी डैश, सो इट कैन बी नॉट बी आइसोमॉर्फिक। ओके।